कुरुक्षेत्र का रण क्षेत्र उस दिन रक्त से भीगा पड़ा था। आकाश में सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। उसकी लालिमा धरती पर पड़े वीरों के रक्त से मिलकर मानो एक अग्नि बन गई थी। हवा में तलवारों और ढालों की गूंज अब भी सुनाई दे रही थी। कौरव शिविर में गहन सन्नाटा था। युद्ध के 7 दिन बीत चुके थे। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे। दुर्योधन की आंखों में बेचैनी थी और कर्ण के हृदय में एक ही ज्वाला थी, अर्जुन को खोजने की। वह अपनी तलवार के पास बैठा था। हाथों में उस तलवार की धार को छूता हुआ उसके नेत्रों में केवल एक चित्र था, अर्जुन का। वह जिसने उसका जीवन बार बार चुनौती दी थी, वह जिसने उसे अपमान का स्वाद भी चखाया और युद्ध का अर्थ भी सिखाया। कर्ण धीरे से बोला, आज जो भी मुझे अर्जुन और माधव का पता बताएगा उसे मैं 100 स्त्रियां दान दूंगा, 100 स्वर्ण रथ, 100 गायें, 100 मुद्राएं, सब कुछ दूंगा, पर मुझे अर्जुन का स्थान चाहिए। उसका स्वर स्थिर था, पर उसमें एक ज्वाला थी। शिविर में उपस्थित सैनिक एक दूसरे को देखने लगे। कर्ण का दान संसार में प्रसिद्ध था। वह कभी अपने वचन से नहीं हटता था, पर आज उसके शब्दों में कोई और ही शक्ति थी, मानो दानवीर नहीं, एक ज्वालामुखी बोल रहा हो। एक सैनिक आगे बढ़ा, कांपते हुए बोला, राजन, आपने दान तो दिया, पर अर्जुन को खोजना आसान नहीं। वह श्री कृष्ण के संग है। उसके पास जाना मृत्यु को बुलाना है। कर्ण ने तलवार को म्यान में रखा और बोला, मृत्यु, मैंने जीवन भर उसी का वरण किया है। जिस दिन मुझे जन्म का अपमान मिला था, उसी दिन मैंने मृत्यु से मैत्री कर ली थी। शिविर में मौन छा गया। कर्ण की आंखें जैसे किसी दूर दिशा को देख रही थी। अचानक उसके मन में स्मृतियां उमड़ पड़ी। रथ से फेंका जाना, गुरु परशुराम का श्राप और युद्ध भूमि पर बार बार मिले अपमान, वह सब आज उसकी शक्ति बन गए थे। रात्रि का अंधकार फैल चुका था। कौरव शिविर में दीपक जल उठे। कर्ण अकेला अपने तंबू में बैठा था। चारों ओर सन्नाटा और उसके भीतर उठती तूफानी सोच। तभी एक वृद्ध द्वारपाल अंदर आया, झुका और बोला, दानवीर, मैंने सुना है कि आप अर्जुन का पता जानने वाले को 100 स्त्रियां दान देंगे। कर्ण ने उसकी ओर देखा। वृद्ध के चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल शांति थी। हाँ, कर्ण बोला, तू जानता है कहाँ है अर्जुन? हाँ राजन, वृद्ध ने कहा, वह दक्षिणी शिविर के पास है, एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण के संग। वहाँ कोई जाने का साहस नहीं करता, पर मैंने स्वयं देखा है। कर्ण की आंखें चमक उठी। वह उठा, अपने स्वर्ण कवच पर हाथ फेरा और बोला, धन्य है तू वृद्ध, तूने वह बताया जो मेरे प्राणों को दिशा देगा। जा, तुझे 100 स्त्रियां, 100 स्वर्ण रथ, 100 गायें दान में मिलेगी, यही मेरा वचन है। वृद्ध ने उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में करुणा थी। वह कुछ ऐसा बोला जिससे कर्ण के भी होश उड़ गए। वृद्ध ने कहा, राजन, मुझे न स्त्रियां चाहिए, न रथ, न धन, मुझे केवल एक वचन चाहिए। जब तू अर्जुन के सामने जाए तो अपने भीतर के भाई को भी पहचान लेना। कर्ण ठिठक गया। उसके होठों पर क्षण भर के लिए कोई शब्द नहीं आया। भाई, उसने धीमे से कहा, कौन भाई? मेरे तो केवल शत्रु हैं। वृद्ध मुस्कुराया। हर शत्रु के भीतर भी कभी न कभी कोई अपना रहा होता है, और कभी कभी सत्य वह होता है जिसे सुनने का समय ही नहीं मिलता। कर्ण की भौहें तन गई। वृद्ध, तुझे यह शब्द कहने का अधिकार किसने दिया? क्या तू मुझे अपमानित करने आया है? नहीं राजन, वृद्ध बोला, मैं केवल स्मरण कराने आया हूँ कि सत्य जब सामने आए तो तू उससे मुंह न मोड़ना। कर्ण ने तलवार उठाई, पर फिर उसे नीचे रख दिया। उसके भीतर क्रोध नहीं, एक अजीब सी शून्यता भरने लगी थी। वृद्ध निशब्द चला गया और कर्ण देर तक उसे देखता रहा। रात और गहरी हो चुकी थी। कर्ण शिविर के बाहर निकला। आकाश में चंद्रमा की हल्की रोशनी थी और हवाओं में युद्ध की थकान। उसने आकाश की ओर देखा। देवताओं, यदि मेरा जीवन केवल श्रापों से भरा था तो अब मुझे युद्ध का उद्देश्य दे दो। मुझे अर्जुन से मिलना है, एक योद्धा की तरह, एक सत्य की तरह।
कर्ण के कदम धीरे धीरे दक्षिण की दिशा में बढ़ने लगे। वह अकेला था, पर भीतर एक अनकही शक्ति थी। हर कदम पर उसे लगता मानो धरती खुद उसके वचन की गवाही दे रही हो। चलते चलते उसने सोचा, अर्जुन, तू मेरा शत्रु है या मेरा दर्पण? तेरे बिना मेरा अस्तित्व अधूरा क्यों लगता है? क्यों तेरे बाण मेरे हृदय को नहीं, मेरे जीवन के अर्थ को भेदते हैं? रात गहरी थी। दूर कहीं से शंख ध्वनि की मध्यम गूंज आई, शायद पांडव शिविर से। कर्ण ने सिर उठाकर देखा, आकाश में जैसे कोई संकेत था। वह एक शिला पर बैठ गया, तलवार सामने रखी और मन ही मन बोला, कल मैं अर्जुन से मिलूंगा, या तो उसे जीत लूंगा या अपने भीतर के युद्ध को समाप्त कर दूंगा। उसकी पलकों पर नींद नहीं थी। स्मृतियों की आंच अब भी भीतर जल रही थी। कुंती का वह रहस्य जो अभी तक उसने नहीं जाना था, सूर्य देव की वह कृपा जो हर बार उसकी पीठ पर थी, और अर्जुन, वह नाम जो अब उसके भाग्य से जुड़ चुका था। रात के अंतिम पहर में जब धरती पर हल्की ओस गिरने लगी, कर्ण ने एक दीपक जलाया और बोला, हे सूर्यदेव, यदि मैं तेरी संतान हूँ तो मुझे सत्य की राह दिखा। मैंने दान का वचन दिया है, पर आज मुझे जीवन का अर्थ चाहिए। वह दीपक हवा में कांपता रहा, जैसे कोई उत्तर देने की कोशिश कर रहा हो। कर्ण के चेहरे पर अब क्रोध नहीं था, केवल दृढ़ निश्चय। उसी समय दूर से कोई आ रहा था, चुपचाप मंद गति से। कर्ण ने देखा एक आभामय पुरुष उसके सामने खड़ा है, नीले वस्त्र, मुकुट और आंखों में गहराई। कर्ण समझ गया यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वसुदेव कृष्ण। कर्ण बोला, तुम यहाँ? क्या अर्जुन को भेजा है तुमने? श्री कृष्ण मुस्कुराए, नहीं कर्ण, आज अर्जुन नहीं आया, आज केवल सत्य आया है। तू उसे सुनने को तैयार है? कर्ण के भीतर जैसे सब कुछ थम गया। सत्य? उसने पूछा, कौन सा सत्य? श्री कृष्ण बोले, वह जो तेरे जीवन को बदल देगा, वह जो तेरे युद्ध का अर्थ मिटा देगा। कर्ण मौन हो गया। हवा में केवल दीपक की लौ झिलमिला रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे पूरी पृथ्वी उनकी बातें सुन रही हो। रात्रि का वह पहर जब सारी प्रकृति जैसे मौन हो गई थी। कर्ण दीपक के सामने खड़ा था और श्री कृष्ण उसके सम्मुख, शांत परंतु सर्वज्ञ। कर्ण ने कहा, कृष्ण, मैं युद्ध के मध्य खड़ा हूँ। मेरे भीतर केवल एक इच्छा है, अर्जुन से सामना करने की। पर तुम सत्य की बात कर रहे हो। क्या कोई ऐसा सत्य है जो मेरे युद्ध से बड़ा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ कर्ण, एक सत्य है जो युद्धों से भी बड़ा होता है, रक्त का, जन्म का और नियति का सत्य। कर्ण के चेहरे पर उलझन थी। मैंने जीवन भर केवल अपमान और संघर्ष पाया है कृष्ण। कौन सा सत्य मुझे और पीड़ा देगा? श्री कृष्ण धीरे से आगे बढ़े। दीपक के प्रकाश में उनका चेहरा तेजस्वी लग रहा था। कर्ण, तू सूर्य पुत्र है। तेरा जन्म कुंती से हुआ था। कर्ण के शरीर में मानो बिजली कौंध गई। उसकी सांसें रुक गई। उसकी तलवार हाथ से गिर गई। क्या कहा तुमने? कृष्ण की आंखों में करुणा थी। हाँ कर्ण, तू पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। तेरे भीतर वही रक्त बहता है जो अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव में है। कर्ण पीछे हट गया, मानो किसी ने उसकी आत्मा को खींच लिया हो। नहीं, यह असंभव है। मैं रथिक पुत्र हूँ, अधिरथ का पुत्र, राधा का पुत्र। मैं दानवीर कर्ण हूँ, कोई पांडव नहीं। श्री कृष्ण बोले, अधिरथ और राधा ने तुझे पाला, इसलिए तू उनका पुत्र है। पर तेरा जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। उन्होंने भय से तुझे नदी में प्रवाहित कर दिया था। वही तू है जो जन्म से ही सूर्य देव की कृपा से आभा मंडित था। कर्ण के नेत्रों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखा तो यह जीवन, यह संघर्ष सब झूठ था। जिनसे युद्ध करने जा रहा हूँ वे मेरे ही भाई हैं। श्री कृष्ण ने कहा, सत्य कभी झूठ नहीं होता कर्ण, यह केवल देर से सामने आता है। आज तेरे पास अवसर है, युद्ध छोड़ दे, अपने भाइयों के पास लौट जा।
तू पांडवों का सबसे बड़ा वीर बनेगा। कर्ण की आंखों में आग थी, पर उस आग में अब शांति भी थी। वह धीरे से बोला, कृष्ण, क्या यह उचित होगा? जब दुर्योधन ने मुझे अंग का राज्य दिया, जब संसार ने मुझे ठुकराया और उसी ने मुझे सम्मान दिया, क्या मैं आज उसे छोड़ दूं केवल इसलिए कि मैंने जन्म किसी और से लिया? श्री कृष्ण बोले, धर्म वही है जो हृदय को शुद्ध रखे। दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है और तू उसे जानता है। कर्ण कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, कृष्ण, मैं जानता हूँ दुर्योधन का मार्ग क्या है, पर जब संसार ने मुझे दुराचारी कहा तो उसी ने मुझे मित्र कहा। जब सबने मुझे नीचा दिखाया उसी ने मुझे राजा कहा। यदि मैं आज उसे त्याग दूं तो यह दानवीर कर्ण का नहीं, विश्वासघाती कर्ण का नाम होगा। श्री कृष्ण गहराई से उसे देखने लगे। तू अपने धर्म पर अडिग है कर्ण, पर यह युद्ध तेरा रक्त मांगेगा। कर्ण मुस्कुराया, रक्त देने की आदत तो जन्म से है माधव। कभी दान में दिया, कभी युद्ध में दूंगा। बस आज एक बात का उत्तर दो, क्या अर्जुन को यह सत्य बताओगे? श्री कृष्ण बोले, नहीं कर्ण, अर्जुन को यह सत्य युद्ध के बाद ही ज्ञात होगा, क्योंकि यदि वह जान जाएगा कि तू उसका भ्राता है तो वह धनुष नहीं उठा पाएगा और यह युद्ध अधूरा रह जाएगा। कर्ण ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। तो फिर यह रहस्य युद्ध तक मेरे साथ रहेगा, पर एक विनती है माधव, जब मैं युद्ध में गिरूं तो कुंती से कहना उसका पुत्र बिना श्राप दिए, बिना द्वेष लिए गया। श्री कृष्ण ने कहा, तेरा नाम युगों तक जीवित रहेगा कर्ण, क्योंकि तू युद्ध से बड़ा योद्धा है, तू अपने वचन का प्रहरी है। कर्ण ने सिर झुका लिया। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे समय भी मौन हो गया हो। श्री कृष्ण मुड़े और धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो गए। पीछे रह गया कर्ण, अकेला पर अमर। सुबह जब सूर्य की किरणें पड़ी, कर्ण ने अपना कवच बांधा। आज उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल एक तेज। उसने आकाश की ओर देखा। हे सूर्यदेव, आज तेरे पुत्र का यश तेरे समान होगा। आज मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा, पर अब यह युद्ध किसी अर्जुन से नहीं, स्वयं से है। उस दिन जब कर्ण ने रणभूमि में प्रवेश किया तो पांडव शिविर में हलचल मच गई। अर्जुन ने दूर से देखा, वही तेजस्वी योद्धा, वही कवचधारी वीर। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देख अर्जुन, यह वही है जो तुझे जन्म से भी अधिक शक्ति देता है। अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, पर श्री कृष्ण मौन रहे। युद्ध आरंभ हुआ। बाणों की वर्षा होने लगी। आकाश धूल से भर गया। अर्जुन और कर्ण दो दिशाओं से आते हुए सूर्य जैसे आपस में टकरा गए। कर्ण के हर प्रहार में आग थी, पर बाण में इतिहास। अर्जुन के हर प्रत्युत्तर में धर्म का भार। वह युद्ध नहीं, युगों का संघर्ष था। कभी अर्जुन का बाण उसके कवच को छूता, कभी कर्ण का सर अर्जुन की ढाल चीरता। धरती कांप उठी थी, देवता भी मौन थे। श्री कृष्ण ने देखा, कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया है। कर्ण नीचे उतरकर रथ उठाने लगा। वह बोला, अर्जुन, यह धर्म नहीं कि तू असहाय पर वार करे। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, धर्म की बात आज तू करता है। जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया तब तू कहाँ था? कर्ण मौन हो गया। उसने धरती की ओर देखा, पर उत्तर नहीं था। अर्जुन ने धनुष उठाया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह समय है, छोड़ मत। कर्ण की आंखें बंद थी। उसके होठों से एक ही शब्द निकला, माँ कुंती, तेरा पुत्र अपना वचन निभा रहा है। अर्जुन का बाण चला, सीधा, सटीक, तेजस्वी, और उसी क्षण सूर्य की किरणें कर्ण के कवच पर पड़ी, जैसे स्वयं सूर्य अपने पुत्र को विदा दे रहा हो। वह धरती पर गिरा, पर मुस्कुराता रहा, क्योंकि जिसने जीवन भर सबको दिया, उसने मृत्यु में भी अपना वचन निभाया। श्री कृष्ण पास आए, धीरे से बोले, तेरा नाम युगों तक गूंजेगा कर्ण, क्योंकि तू हार कर भी जीत गया। धरती पर मौन था, पर आकाश में शंख ध्वनि उठी। कर्ण का नाम अब अमर हो चुका था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत
सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।